प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत, चाहे साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संसार का जो मानव है, जो संपूर्ण मानव जगत है, इस मनुष्य की शुरुआत रोने से होती है। जब माता के गर्भ से पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। अगर नहीं रोएगा तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के चिमटा खोड़ के रुलाएंगे, क्योंकि रोएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो उसको रुलाया जाता है। प्रत्येक मनुष्य की जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन रोने से चालू होता है। जब परमात्मा ने ये लिख कर भेजा है कि तेरे जन्म पर तू रोएगा, तो फिर दुख आए तो टेंशन क्या लेना कि जरा जरा सी बात में रोना। क्योंकि हम ये जान जाएं कि जिंदगी की शुरुआत रोने से हुई है, कि तो थोड़े बहुत दुख से हमें रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरुआत ही दुख से और रोने से प्रारंभ हुई है। तो क्या टेंशन है, क्या चिंता करना छोटे छोटे दुख की, थोड़े थोड़े तकलीफों की, थोड़े थोड़े कष्टों की। बाबा के भरोसे पर छोड़ दो। बाबा के सहारे पर छोड़ दो। चाय में मक्खी गिर जाएगी तो तुम क्या करोगे? जम के बोलो जरा। अरे बोलो रे मंदसौर वालों, जी जियो, अच्छी जम के बोलो। चाय में मक्खी गिर गई तो पी जाओगे कि फेंक दोगे? जम के बोलो। आवाज नहीं आई, ये और जम के बोलो। फेंक देंगे, ठीक है। और तुम्हारे शरीर पे मक्खी बैठ गई तो फेंक दो। निर्णय ये नहीं है कि चाय में मक्खी गिर गई तो फेंकी जाए। मूल है चाय में मक्खी गिरी क्यों? तो सबसे मूल है कि हम चाय को ढक कर रखेंगे तो मक्खी चाय में नहीं गिरेगी। ये जब बेटियां अपने तन को ढक कर रखेगी तो कहीं की मक्खी गिर के बताए। चाय की प्याली को खोल कर रख रखा है और कहते हो कि चाय में मक्खी गिर गई तो हम चाय फेंक देंगे। इस शरीर पर अगर मक्खी बैठ जाए तो क्या शरीर को फेंक दोगे? मक्खी गिर क्यों रही है? मक्खी पहुंच क्यों रही है? मक्खी जा क्यों रही है? मक्खी चाय में गई क्यों? उसको ढाका क्यों नहीं? गलती हमारी है। हमारे भीतर ना जाने कितना कितना कपट, पाप, छल, बेईमानी कितना भरा पड़ा है। निवेदन है, ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको भगवान अहंकार नहीं दे, काम नहीं दे, लोभ नहीं दे, आसक्ति नहीं दे, तृष्णा नहीं दे। हम उसको कितना संभाल रहे हैं, हम उसको कितना संभाल कर रख रहे हैं। ये हमारे ऊपर है। डॉक्टर बड़े विद्वान होते हैं, डॉक्टरों से पूछो कि साहब शरीर में यहाँ पर कट लग गया, तो डॉक्टर ने कहा मल्लम लगा के पट्टी बांध दी है। पट्टी क्यों बांधी डॉक्टर ने? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है अगर खुला रहेगा, डॉक्टर को यह भी मालूम है कि खुला रहेगा तो जल्दी सूखेगा, पर उसने पट्टी केवल एक कारण से बांधी है कि इसमें मक्खी नहीं बैठे। मक्खी बैठेगी तो दिक्कत आएगी, इसलिए उसने पट्टी बांध कर रखा है। डॉक्टर भी समझदार होता है कि जहां कट लग गया, जहां पर बुरा लग गया, जहां पर घाव हो गया, वहां पट्टी बांध दी है। घाव अगर खुला छोड़ेगा तो जल्दी सूखेगा, ये डॉक्टर भी जानता है, पर उसने पट्टी इसलिए बांधी कि इसमें मक्खी ना बैठे। उसी तरह एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए कि आप भी अपने तन पर अगर एक पल्लू
अपने तन पर वस्त्र अगर सही से धारण करोगे, इन टीवी चैनलों के माध्यम से, इन नाटकों को देखकर अपने वस्त्र मत बनवाओ। हमारा पुरातन जो वस्त्र का स्वरूप था, साड़ियाँ, उस पहनावे को पहनना प्रारंभ करो तो मक्खियाँ तुम पर झूमने वाली नहीं है, ये निश्चित है। इन मक्खियों को हम झूमने नहीं देंगे। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होती है वो वृक्ष बहुत उन्नति करता है, सूख कर गिरता नहीं है। और जिस वृक्ष की जड़ पे से मट्टी हट गई, जड़ दिखने लगी, वो वृक्ष को सूखने में देरी लगती नहीं है और वो वृक्ष बर्बाद हो जाता है, टूट कर गिर जाता है। उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ मट्टी से ढकी होना चाहिए और वृक्ष की जड़ ढकी होती है तो वो बर्बाद नहीं होता, उसी तरह इस पूरे मनुष्य के शरीर की जड़ ये नाभि है, इस नाभि को भी ढकी हुई होना चाहिए तो टूट कर नहीं गिर सकते, ये निश्चितता है। पर आज का फैशन इतना विचित्र हो गया, इतना विचित्र फैशन हो गया कि कपड़े भी बनाए जाते हैं तो उस हिसाब से बनाए जाते हैं कि जड़ दिखती रहे। पर निवेदन है, ये जड़ जितनी ढकी हुई होगी उतनी उन्नति की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे, उतनी तरक्की हम करते चले जाएंगे। आप जड़ को ढाकिए। थोड़ा नाटक सीरियल देखो, हम मना नहीं करेंगे कि आप नाटक मत देखिए, आप देखो, हमें मना नहीं। नाटक देखना है देखो, सीरियल देखना है देखो, खूब देखो, पर उन नाटक में से वस्त्र को छांटकर मत निकालो कि इन्होंने ऐसा वस्त्र पहना है। हाँ, कोई अच्छा राजस्थानी वस्त्र धारण करा हुआ हो, कोई हमारे मालवा का पहनावा, क्या जोरदार पहनावा है मालवा का, कोई साधारण नहीं है। इस पहनावे को अगर कोई पहना हो तो उसको हम धारण करें, उसको पहने। अगर कोई अच्छी राय देगा आपको, अच्छी सीख देगा आपको, अच्छा बताने का प्रयास करेगा, अच्छी जगह ले जाने का प्रयास करेगा तो आपको बुरा जरूर लग सकता है, पर लग जाए उससे कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। विभीषण की धर्म पत्नी ने दिया रखा तुलसी के क्यारे पर और कुंभकर्ण की धर्म पत्नी ब्रजज्वाला ने उतार कर उसको नीचे रख दिया। शर्मा को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना ये नीचे रख दिया, ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी माँ ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला, तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम पड़ गया,
तो इसमें भले थोड़ा बहुत बुरा लगा हो, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है, संपूर्ण विश्व। सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस मंदसौर नगर के इस कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर सत्संग में पहुंचे हो तो थोड़ा ना थोड़ा सत्संग का असर आपकी जिंदगी में आना चाहिए, तो उसका सुख 4 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थों छड़ी ना मैं कड़ी जावांगी। बोले मैं तेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन। आप जितने क्षण, जितनी घड़ी, जितने पल बैठे हो, उतनी देर अगर सत्संग का थोड़ा सा भी असर आपकी जिंदगी में पहुंचा है तो उसका सुख मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर यह बात कही, कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है, जेठानी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब पड़ा, जब वो आई, देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया जेठानी। इस संबंध को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया। और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा हमने पलट कर जवाब दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिर पड़ा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिएगा महाराज, वो इंतजार कर रही है कि वो जवाब कैसा देगा। उसके जवाब का इंतजार करिए। कितना कितना भाव से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, चिलचिलाती धूप, पानी, कहीं कुछ, उसके बाद भी आप लोग तो केवल ग्राउंड तक पीछे देखेंगे तो ढेर लोग खड़े हुए हैं। यहाँ तक तो ठीक है, मेन रोड पर जाकर देखिए तो मेन रोड के डिवाइडर पर भी लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। जहाँ जहाँ चोंगे लगे हैं वहाँ पेड़ों के नीचे माता इकट्ठी होकर कथा सुन रही हैं। ये आनंद कहाँ से लाएंगे मंदसौर वाले? कथा में भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, कोई भी कथा करने वाला आएगा और कथा में भीड़ इकट्ठी कर लेगा, मना नहीं है, पर भीड़ के साथ में इनके जैसी भक्ति कहां से लेकर आओगे, वो सोच कर बैठो। ये भक्ति कहां से लाओगे? जो अटूट भक्ति है शंकर जी के प्रति, प्रबल भक्ति, केवल शिव के लिए आश्रित, एक लोटा जल चढ़ाया और अपने काम के लिए निकल गए, एक बेलपत्री चढ़ाई और अपने काम के लिए निकल गए, मन में प्रसन्नता रखकर मेरा महादेव मेरे साथ है। दुख आया मेरा महादेव मेरे साथ में है, तकलीफ आई मेरा महादेव मेरे साथ में है, कष्ट आया मेरा महादेव मेरे साथ में है। तू क्यों टेंशन लेती है, तू क्यों चिंता करती है, मेरा महादेव मेरे साथ में है।
मैं अभी पशुपति व्रत करती हूं, 5 व्रत करूंगी और मेरा विश्वास कहता है ये वाला काम हो जाएगा। कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास। और बोलो री जीजियों, आप लोगों ने पशुपति व्रत करे होंगे, जिस कार्य के लिए करे होंगे, बाबा ने दिया कि नहीं दिया? उसने कृपा तो करी ना आपके ऊपर, किसी भी रूप में करी, छोटे मोटे कोई रूप में करी, पर कृपा करे बिगर वो मानता ही नहीं। उसकी करुणा इतनी। अरे दया की ना होती जो आदल तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर ये शिव नहीं संभालते तो हम कहां जाते? त्रिजटा ने आकर कहा, मां क्या हो गया? त्रिजटा ने पूछा, मां क्या हो गया? शर्मा ने कहा, विभीषण की धर्म पत्नी बोली, तेरी बड़ी मां ने ये दीप उठाकर नीचे रख दिया। त्रिजटा को माता जानकी ने जो सत्संग दिया था, वो सत्संग आज त्रिजटा के सामने आ गया। त्रिजटा ने क्या कहा अपनी मां शर्मा को? मां, कौशल्या माता के बेटे को कैकेयी माता वन भेज देती है, और कौशल्या माता के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है वन आने में राम जी का, कौशल्या मैया का कोई हित हो। जब कौशल्या जी के पुत्र को कैकेयी वन भेज देती है और कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती है, तो मां, मैंने जानकी जी की सेवा कर कर, अशोक वाटिका में सीता की सेवा कर कर मैंने ये सीखा है कि अगर बड़े कुछ बता रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम सीखें तो आखिर के क्या बोल रहे हैं? आखिर ये क्या बता रहे हैं, हम सीखें तो। कोई ने तुमको कुछ करने से रोका और तुम्हें क्रोध आ गया, कोई ने कुछ करने का बोला और तुम्हें फिर क्रोध आ गया। क्रोध आने से पहले विचार करना कि इसने ऐसा बताया है तो हम करके तो देखें आखिर कारण क्या है। कारण क्या हो सकता है? त्रिजटा ने समझाया, जरा समझें मां, कि बड़ी मां ने हमारा तुलसी के क्यारे के दीप को नीचे क्यों रखा, हम समझें तो सही। और फिर बताया कि इसका मां, ओ मां, ब्रजज्वाला के चरणों में बेटी ने गले लगकर कहा, मां, आपने बड़ी मां ये दिया तुलसी के क्यारे से नीचे क्यों रखा? ब्रजज्वाला भी राक्षसी है, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है। राजा बलि की बेटी है। पूछा तो जाए आखिर दिया क्यों नीचे रखा? तब ब्रजज्वाला के शब्द थे, मेरे पिता राजा बलि जब बंधन में पड़ गए वामन भगवान के सामने,
3 डग भूमि देने की बारी आई और 1 डग रह गया तो मेरे पिताजी ने अपने सिर को मेरी बहन के कहने पर नीचे रख दिया और भगवान का चरण उनके मस्तक पर रखाया, तो वो सुतल लोक के राजा बन गए थे। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपट में आता है तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती, बद्दुआ देती है। इसलिए तुलसी के क्यारे में से तुलसी के दिए को नीचे रखना है। तुलसी की डाली में, तुलसी की क्यारी में, तुलसी के पत्ते में। अभी आप कार्तिक का महीना आ जाएगा, कार्तिक के महीने में आप खूब तुलसी जी को दिया लगाओगे। कई कई घरों में तुलसी मैया सूख जाती है, पूछते हो तुलसी मैया क्यों सूख गई? आपने दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया, दिया उठाया कुंडे के अंदर रख दिया। अरे उस दिए को थोड़ा दूर रखो। तुम्हारी सास बैठी है कुर्सी के ऊपर और तुम दिया उठा के जहां सास बैठी है अच्छी बढ़िया लहंगा महंगा पहन के उसी के पांव में, उसी के कुर्सी के पास में बिल्कुल दिया रख दो तो सास भी कह देगी क्यों रे आग लगाएगी क्या? सास भी कह देगी। तुलसी मैया बोलती नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तुलसी का जो कुंडा है उसी के अंदर दिया रख दें, उससे थोड़ा दूर, उससे थोड़ा नीचे। और कई लोगों की गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है। थोड़ा कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सियोर वाला महाराज फिर बोल दिया। गलतियां कई लोगों की देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा, वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला? वो फल क्यों नहीं मिल रहा? उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्त कमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रखकर नहीं। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखाना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई कई माताएं तो लोटा भी धर देती उसी पे, कई कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिके पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुने? वो तुम नियम तो गलत कर रही हो कि उस पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? कोई भी सामग्री पीठिका पर नहीं रखना। पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ,
कुंकू चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े चंदन चढ़ाओ, लाल चंदन चढ़ाओ, पीला चंदन चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े वैसा तुम भगवान की आराधना करो। पर पीठिका पर कोई ऐसी वस्तु ना रखे जिससे पीठिका पर रखा हुआ सामग्री के कारण भगवान का अपमान हो जाए, माता का अपमान हो जाए। भगवान शंकर का शिवलिंग केवल शिवलिंग नहीं होता, वहां शिव और शक्ति तीनों विराजमान होते हैं, दोनों विराजमान होते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस रूप में विराजित होते हैं। 33 कोटि देवी देवता वहां विराजित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने गलती नहीं करी होगी, गलती मनुष्य ही करता है, और मानव का पुतला है। गलती तो हर मानव से होती है, चाहे आप हो चाहे हम हो। संसार में कोई अच्छा पैदा नहीं हुआ कि इसने कोई गलती नहीं करी होगी। गलती करो, खूब करो, मनुष्य है ना, मानव का शरीर है ना। कोई तुमसे कहे कि तुम गलती, तो कह देना सीवर वाला महाराज बोलकर कहा, गलती करो, खूब करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गलती करो, खूब करो, पर किसी का गलत मत करो। बस शंकर की कथा यह कह रही है। गलती करोगे चल जाएगा, ऊपर मुंह दिखाओगे माना जाएगा, गलती करोगे स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि यह मनुष्य का शरीर है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपन कोई बहुत बड़े बहुत विद्वान तो है नहीं कि अपन गलती नहीं करेंगे। गलती करो, खूब करो, पर किसी का जिंदगी में गलत जम के बोलो मत करो। गलती स्वीकार हो जाएगी, पर किसी का किया हुआ गलत स्वीकार नहीं होगा। किसी को धक्का दे दिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को ताने दे दिए, किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा कर दिया। आप गलती करो तो ये शरीर स्वीकृत करेगा। पर गलत नहीं करना हमको कि उसके लिए हम गलत सोचें, उसके लिए हम गलत विचार करें। कोई आपको अगर अपशब्द भी कहे, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। आप रुकना जरा, आप अपशब्द मत बोलना, आप उसके निर्णय का इंतजार करना। कुरुक्षेत्र की भूमि में आज भी रिसर्च करा जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया था, वो गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र की वायुमंडल में आज भी भ्रमण कर रहा है। उस गीता के ज्ञान को पकड़ने के लिए ना जाने कितने यंत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर लगाए गए हैं, उसको पकड़ने के लिए। क्योंकि शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, हमारे मुख से जो निकलता है वो कुछ दिन में घूम कर वापिस हमारे पास में आ जाता है। आप किसी को कुछ बोले हो, वो पलट कर हमारे पास जरूर आएगा। आप 7 ताले में बंद होकर किसी की निंदा कर दीजिए, उस तक पहुंच जाएगी, उस तक मालूम पड़ जाएगी, ये निश्चित है। एक निश्चितता है। महाराज अब गलती करो, खूब करो, पर गलत किसी का मत करो। जिंदगी में अगर गलत कर दोगे तो उसको जाकर क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे, उसको क्या बोलोगे जाकर। परीक्षा 2 तरह से होती है मेरी बहनों, मेरे भाई, और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं यहां से लेकर आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब तक, परीक्षा 2 तरह की होती है। एक लिखित परीक्षा, एक मौखिक परीक्षा। बोलो सही है गलत है। परीक्षा 2 तरह की होती है, एक लिखित परीक्षा होती है, एक मौखिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर सकते हो, पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं कर सकते। मौखिक परीक्षा का जवाब तो आपको मुख से देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा ऊपर होती है कि तूने संसार में जाकर करा क्या।
तुम्हारे रिजल्ट की शीट मेरे वैकुंठ अधिपति के पास में होगी, मेरे शंकर भगवान के पास, मेरे नारायण, मेरे राम, मेरे ब्रह्मा, मेरे कृष्ण, मेरे शिव के पास होगी। तुम्हारी आंसर शीट जो जो तुमने पहली श्वास से लेकर माता के गर्भ से लेकर माता के गर्भ से निकलने के बाद 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर को दिए हैं, एक एक रोम छिद्र के एक एक भाग का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। 21,600 श्वास का हिसाब तुमसे पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा नीचे होती है, मौखिक परीक्षा वहां होती है, वहां किसी की नहीं सुनाई पड़ती, केवल तुमसे पूछा जाता है मंदसौर में कथा हो रही थी, तू कहां गई थी बता। अब तुम कितना भी झूठ बोल लो कि मेरे घर में मेहमान आ गए थे तो ऐसा हो गया, इतनी देर में तो यमराज ने फिर पूरी लिस्ट पढ़ा दी। आंसर शीट उसी के पास था, टिक लगाना था केवल, तो उसने देख लिया झुटेलन बाई कैंसी, उसने तुरंत क्रॉस बना दिया। आंसर शीट उसी के पास। फिर आखिरी में नंबर देखा जाएगा कि कितने नंबर मिले तुमको, उसके अनुसार तुमको फिर स्थान दिया जाएगा कि ये इसको बैकुंठ भेजूं कि नरक भेजूं, कि कोई यहीं बेतरनी में पटक दूं कि इसको फिर वापिस नरकों का भोग भोग कर नीचे भेज दिया जाए और पशु पक्षी बना दिया जाए। पूछेगा वो, फिर तुम रोगे, आंख में से आंसू निकलेंगे और वहां खड़े होकर बोलोगे, मैं तेरी दुनिया में आकर खो गया, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। माना की मुश्किल था यहाँ रहना हमें, माना की मुश्किल था यहाँ रहना हमें, हम तेरे भजनों से दूर हो गए, हम तेरे भजनों से दूर गए। ये संसार सागर में लिखित परीक्षा यहाँ होगी, वहां केवल मौखिक परीक्षा में तुमसे पूछा जाएगा। बोलते जाओ धर्मराज, इसने क्या करा, मृत्यु लोक में गया था, क्या करा इसने, कोई दान, कोई पुण्य, कोई सत्कर्म करा, तब चिल्ला कर कहेगा जीव मैंने दान करा था, देख लो इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ी थी, सारी की सारी बेटाओं को दान करके आ गया। इतने में तो यमराज कहेगा अरे ओ बेरू, कौन सा तू दूसरे को देकर आता, औलाद को तो तेरे मरने पे वैसे ही मिल रहा है। मरने के बाद किसको मिली वो दान में नहीं लिखा गया, तुम्हारी कमाई में से दुकान पर बैठकर जो कमा रहे थे, परिवार में बैठकर जो कमा रहे थे, अपने हाथ से निकाल कर क्या दिया, दान वो कहलाता है। मरने के बाद गुलाब जामुन दान नहीं कहलाएगी। सुन लो रे मंदसौर वाले अच्छे से, मरने के बाद दी गई गुलाब जामुन ने, लड्डू ने, पेड़ा ने, 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रख के धूप लगा के ने पूड़ी और खीर बना के फोटो में चिपका दी। इसको दान नहीं किया जाएगा। दान किसको कहा जाता है, जो अपने हाथों से दिया जाए, अपने हाथों से। एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा, बेटियां कोर्ट में खड़ी होकर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले, वो अच्छा लगेगा कि बाप अपने हाथों से दे दे, वो अच्छा लगेगा? बोलो री जी, बोलो बोलो, जरा जम के बोलो रे। माता पिता अपने हाथ से जीते जी अपनी बहन बेटियों को, गौ माता को
जो दे दे गाय के चारे में एक रोटी निकाल कर दे दी, वो दान हो गया। चलते चलती दुकान में, चलती चलते काम में से जो तुमने निकाल कर दे दिया, वो दान है, वो धर्म है, वो पुण्य है। मरने के बाद कोई गीता जी दे दे, चाहे गोमुखी माला दे दे, चाहे लोटा दे दे, चाहे आसन दे दे, ये सब अपनी जगह पर है, पर दान वही कहलाया जो तुमने अपने हाथों से दिया, जो तुमने अपने हाथों से दिया। फिर वही वाली बात आ गई, जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छे काम कर लो, दुनिया के जितने अच्छे काम है सब कर लो। जब तक ये शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक दुनिया के सारे अच्छे काम, दान धर्म पुण्य सत्कर्म भजन कीर्तन सब कर लो। क्यों? क्योंकि जब शरीर चलना बंद हो जाएगा और तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, तब तुम कोई अच्छा काम नहीं कर पाओगे। बच्चों से कहोगे तो भी वो करने नहीं देंगे। क्यों? बर्बाद में लगी है माँ। क्या करेगी अब बुढ़ापे में तीर्थ जाके, शरीर से बन नहीं रहा। क्या करोगी कथा में जाकर, इतनी भीड़ पड़ रही है। क्या करोगी वहां वृंदावन जाकर? लोग कहेंगे शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारा रुतबा है, छोरा 10 रुपए देकर आ, छोरा गाय को रोटी देकर आ, छोरा जा गौ माता की सेवा कर करा, छोरा जा राष्ट्र सेवा कर करा। तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा जब तक शरीर चले सब अच्छे काम कर। इसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारे द्वारा कुछ अच्छा हो सके। हम तो बहुओं से भी कहेंगे, कई बहुएं इस अंदाजे में बैठी है, मेरा छोरा को पढ़ा लूं लिखा लूं, इनका अव्वल बना दूं, इनके लिए सब अच्छा कर दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं। बनाओ, पर साथ में आसक्ति से दूर होकर डॉक्टर बनाओ बेटे को, इंजीनियर बनाओ बेटों को, बच्चों को खूब पढ़ाओ, पर पढ़ाने के साथ में उनको संस्कारवान बनाओ। साथ में ये सिखाओ, हमारे घर में मेहमान आए प्रणाम करो, काका जी आए प्रणाम करो, चाचा जी हैं प्रणाम करो, दादाजी हैं प्रणाम करो। हमें बारंबार प्रणाम का भाव उसमें व्यक्त किया जाए, बारंबार समझाया जाए उनको। और जो सुख फिर आनंद का होगा महाराज, जो सुख, जो सुख। महाराज जब ब्रज ज्वाला ने दीपक को नीचे रख दिया, तब समझाया कि विभीषण की धर्म पत्नी ने गलती करी शर्मा, तेरे से एक गलती हो गई शर्मा, कि तूने ये दिया जो था ना, ये तुलसी के क्यारे में रख दिया था, इसको नीचे रख दो। तब उसे ज्ञात हुआ, तब उसे समझ में आया। महाराज ब्रज ज्वाला के स्मरण में, ये चित्त वृत्ति में ये बात पहुंच गई, शर्मा की चित्त वृत्ति में भी यह बात पहुंच गई। मैं गलत सोच रही थी कि मेरी जेठानी मुझे समझाने आई है, मेरी जेठानी मुझे बताने आई है। कोई जब समझाता है ना, हमको बुरा जरूर लगता है। सास जब बोलती है ना बहू को कि बेटा ऐसा मत करो, उसमें सास का कोई हित नहीं होता। सास क्यों बहू को बार बार टोकती है? क्या सास को क्या कई बीमारी हो गई इसको कि ये सबको टोकती फिरेगी? नहीं, सास बहू को इसलिए टोकती है कि हमने पूरी जिंदगी कपड़े सिल सिल के निकाले, लोगों के
साड़ी में पीको और फाल कल करके जिंदगी निकाल दी, पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया है, ये परिवार बनाया है। बेटा ज़्यादा दाल बन गई फेंक दोगी, हमने इतनी इतनी सी दाल खाकर अपनी जिंदगी निकाली है, हमने दो दो रोटी पर अपना जीवन निकाला है। सास बहू को क्यों टोकती है? केवल टोकने का कारण इतना है कि जो हम पर बीता वो मेरी बहू पर नहीं बीतना चाहिए, इसलिए वो बार बार टोक देती है, बार बार टोकती है। और बहू ये विचार छोड़ देती है। बहू को लगता है कि मम्मी की तो आदत पड़ी है रोज टोकने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की, मम्मी की तो आदत पड़ी है बोलने की। मेरा सासुओं से निवेदन है, अगर तुम्हारी बहू ज्यादा रोटी बनाकर फेंके, ज्यादा सब्जी बनाकर फेंके, तो तुम काय को चूको, तुम काय को चूको, तुम भी। वो ज्यादा बनाकर रखे, तुम 4 रोटी लेके बैग में निकल जाओ, इधर कुत्ता को दे दी, इधर गाय को दे दी, उधर दे दी। और जब तक तुम पकड़ोगे तब तक बहू छोड़ेगी, और जिस दिन तुमने छोड़ना चालू करा उस दिन से फिर बहू को देख लेना, मेरा पति तो कमा कमा के मरे जा रहा है और डोकरी देखो तो कथा में जाके लुटाई जा रही है, रुक जा। और अब उसने जोड़ना चालू करा, तुम्हें उल्टा चलना पड़ेगा। तुम अभी सीधी चल रही हो, इसको सीधी की जगह उल्टी चलो। जैसे वो श्रीमद् भागवत में नहीं आता, उसका चरित्र के नाम, उसका कथा के प्रारंभ में ही आ गया, धुंधली की वो धुंधकारी की वो माँ धुंधली, आत्मदेव की पत्नी, कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया खाने के लिए, उसने किसको खिला दिया? बोलो जरा, भागवत जी में लिखा है, किसको खिलाया? गाय को। कितनी उल्टी चलती थी। फल दिया था खुद के खाने के लिए कि तेरी पत्नी को दे देना, पत्नी गर्भ से हो जाएगी, फल ले जाकर वो गाय को खिलाया ही। होता है ऐसी ऐसी उल्टी चलने वाली भी बहुत सारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपन ढूंढेंगे नीमच मंदसौर तक तो बहुत मिल जाएगी दादा, ऐसी नहीं कि नहीं है, वो अपन ढूंढे तो मिलेगी। एक थी इतनी उल्टी चले, इतनी उल्टी चले कि उसका पति बड़ा दुखी रहता है, गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत मुझसे विपरीत चलती है, क्या करूं? गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? कहा गुरुजी पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, हर साल पिताजी का श्राद्ध करने का मन होता है, पिंडदान एक बार भी नहीं करा, अब की बार मन है कि पिताजी का पिंडदान कर दूं, श्राद्ध कर दूं, पिताजी का पिंडदान और श्राद्ध कर दूं, ये मन में आ रहा है। तो गुरुजी ने कहा कर ले। मैं पत्नी को हर बार बोलता हूं, वो मना कर देती है, तो अब की बार उल्टा चल, घर पे जाकर बोलना कि इस बार श्राद्ध पक्ष में पिताजी का ना पिंड करेंगे, ना श्राद्ध करेंगे, ना ब्राह्मण भोजन कराएंगे, ना दक्षिणा देंगे, बस इतना जाकर बोल दे। इतने सोचा करके देखता हूं, और उसने जाकर तुरंत अपने पिताजी के, जैसे गुरुजी ने कहा था वैसा कि वैसे ही जाकर उसने वहां जाकर कहा, और जाकर बोला अपनी पत्नी से, सुनती हो, सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल श्राद्ध है पिताजी का, अपन ना तो पिंडदान करेंगे, ना तर्पण करेंगे, ना तिलांजलि देंगे, ना ब्राह्मण भोज कराएंगे, और ना ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती आई, तुम्हारा बाप इतना छोड़ कर गया है, छाती पे बांध कर मरोगे, करेंगे। पति इतना खुश हो गया अंदर से, भगवान गजब करा, गजब, 35 साल में पहली बार इसने हाँ भरी। गुरुजी का वचन याद आ गया, हर चीज में उल्टा चलना, सीधा मत चलना। पत्नी बोली जाओ पंडित जी को नोट कर आओ, पिंडदान करवाओ और ब्राह्मण का भोजन कराओ और दक्षिणा दो। उसने पंडित जी नोट दिए, पंडित जी पूजन कराने आ गए, पिंडदान हुआ। पिंडदान होकर गुरुजी ने कहा था उल्टे बोलते जाना, और ये पिंड पूरे के पूरे बनकर पूजन होकर जब विसर्जन के लिए जाने लगा तो अपनी पत्नी से कहकर जा रहा है, मैं पिताजी के पिंड को गंगा जी में विसर्जन कर कर अब भी आया। इतने में पत्नी बोली, तुम्हारे बाप ने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया था जो विसर्जन करने गंगा जी में जाओगे, नल्ली में पटका। अब इसको यहां उल्टा बोलना था कि पिताजी के पिंड को मैं नल्ली में पटकने जा रहा हूं, तो वो गंगा में पटकवा दी। इसने यहां सीधा बोल दिया। अब इतने में तो पत्नी ने कहा लाओ मेरे को दो और मेरे साथ चलो और पटक के नल्ले में,
और नल्ले में पिंड पटकवा दिए। बड़ी दुखी हुआ बेचारा, गुरुजी के पास गया। गुरुजी ऐसी उल्टी पत्नी के साथ मैं नहीं रह सकता, मेरा पीछा छुड़ा दो गुरुजी, मैं तुम्हारे चरण को धोख लगाऊं। गुरुजी बोले चिंता मत कर, इससे पीछा ऐसे छूटने वाला नहीं है। तो कैसे छूटेगा गुरुजी? गुरुजी बोले इसको हरिद्वार ले जा गंगा नहवाने। क्या कभी नहीं गई और ना जाए? तो तू उल्टा चलना, तू कह दे कि सारा गांव का लोग गंगा नहाने जा रहा है, अपन नहीं जाएंगे, वो जाएगी और जैसा मैं बताऊं वैसा कर लेना। उसने गुरुजी ने बता दिया ठीक है, अब इसको गंगा जी, इसने जाकर का सुनो सारे गांव के लोग श्राद्ध पक्ष में गंगा नहाने जा रहे हैं, पर मेरे को दुकान से फुर्सत नहीं मिल रही, मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी बोली कैसे नहीं जाओगे? 40 साल में मुझे कहां घुमाने ले गए? गंगा जी नहाने जाएंगे, जरूर जाएंगे, चलो मेरे साथ। और गंगा जी नहाने चले गए। और गुरुजी ने कहा था जैसे ये गंगा नहाने नीचे जाए, और ये गंगा नहाने के लिए जैसे नीचे गई और गुरुजी ने जैसा बोला था इसने वैसा बोलना चालू कर दिया, आगे मत जाना। क्या बोली वो? जम के बोलो जरा, आप देख लो यहीं